आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। आज आपका परिचय करवाते हैं उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के एक विशिष्ट नगर पिथौरागढ़ से, जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक समृद्ध स्थान है। टनकपुर हल्द्वानी की तरफ से एक लंबा तकलीफदेह सफर तय करने के बाद और उसके बाद घाट पनार की तरफ से एक निर्जन उबाऊ मार्ग की उदासी पार करने के बाद यात्री सर्वप्रथम हाजिरी लगाते हैं गुरना गांव में स्थित मां पाषाण देवी के इस दरबार में, जो कि पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर पाषाण देवी के चरणों में अपना माथा टेककर यात्री जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐचोली की सीमा से नजर आता है एक बृहद, सुंदर और अनुपम नगर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है, जो कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है। पिथौरागढ़ पर लंबे समय तक कत्यूरी शासकों का राज रहा। इस वंश के पिथौराशाही यहाँ के शासक थे और इन्हीं कत्यूरी राजा पिथौराशाही को पिथौरागढ़ नगर को बसाने का श्रेय जाता है, जिनके नाम पर ही बाद में इस नगर का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पूर्व में इस क्षेत्र को सोर के नाम से जाना जाता था। सोर का अर्थ होता है सरोवर। इस स्थान पर मानव रहन सहन से पहले एक विशाल झील मौजूद थी, जिसका प्रमाण आसपास के कुछ गांवों में मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवाश्मों से मिलता है। एक और इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार चंद वंश के एक सामंत पीरू गुसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। ऐसा लिखा गया है कि चंद वंश के राजा भारती चंद के शासनकाल में उनके पुत्र रतन चंद ने सन 1440 में नेपाल के डोटी को परास्त कर सोर घाटी पर कब्जा कर लिया था और 1449 में इसे कुर्मांचल में ही मिला लिया था। उसी शासनकाल में पेरू गुसाई ने यहाँ पर पिथौरागढ़ के नाम से एक किला बनवाया था, जिस किले के नाम से ही बाद में इस नगर का नाम पिथौरागढ़ हुआ। इसके अलावा पिथौरागढ़ में पाल वंश के शासन के बारे में भी पढ़ने को। पाल वंश के समकालीन राजा अशोक मल्ल माने जाते थे। पाल वंश ने लगभग 1622 तक पिथौरागढ़ में शासन किया। पिथौरागढ़ के राजनीतिक इतिहास की बात करें, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की 30 और अल्मोड़े की 2 पट्टियों को मिलाकर पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। वर्तमान समय में यह नगर मूनाकोट से लेकर पश्चिम में पौड़, पबदेव, हुड़ेती, सुंगोली तक और उत्तर में चंडाक की पहाड़ियों, जाजर देवल, सात शिलिंग, पंडा और दक्षिण में ऐचोली, गुरना, धमोड़ तक लगभग 9 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। छोटी छोटी पहाड़ियों में बसे गांव और उन सभी गांवों के बीच में स्थित ये नगर एक अनुपम नजारा पेश करता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ को 6 पट्टी सोर के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर एक पट्टी का अपना क्षेत्र तय है और उस पट्टी के अपने अलग नियम कानून और न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। पट्टी सोर एक बहुत प्राचीन समय से एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र है, जिसमें पहले 6 ठेकेदार लोग यहाँ पर रहते थे और उनकी अपनी अपनी पट्टियां थी और उन पट्टियों पर ही उनका शासन भी चलता था, अघोषित शासन था भले ही। और उसके बाद जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और पिथौरागढ़ पहुंचे तो उन्होंने भी इन लोगों को ठेकेदारी का पद दिया और इनको मान्यता दी कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपनी व्यवस्था को रखेंगे और अंग्रेज शासन को मजबूत करेंगे
और आज भी ये छेपट्टी सोर के नाम से पूरा पिथौरागढ़ का जो मुख्यालय है प्रचलित है। और आज भी ये पट्टियां बनी हैं जिसमें कि पटवारी राजस्व विभाग ने तैनात करा हुआ है और इसमें देख रेख करते हैं। और आने वाले समय में भी शायद ये गौरवशाली इतिहास बरकरार रहेगा। साल 1952 में पहली बार पिथौरागढ़ में बस आई। एक गांव और कस्बे जैसे दिखने वाले इस शहर में बाहर के लोगों की आवाजाही भी शुरू होने लगी। धीरे धीरे इस स्थान पर एक बस स्टेशन विकसित होने लगा। छोटी छोटी चाय की दुकानें खुली, आलू चने के होटल खुलने लगे। कुल मिलाकर व्यापार की एक तरह से शुरुआत होने लगी। कितने समय से है आप? हम ये सर ये करीब 50 साल करीब हो जाते हैं। कितना देखा आपने पिथौरागढ़ स्टेशन को डेवलप होते हुए? कितना देखा? पहले कैसा माहौल था? पहले तो गाड़ियां वो थे, स्टेशन इधर ही पर था, इधर पर था तो भीड़ भाड़ रहती थी, सवेरे वो रहता था। अब आजकल तो ऐसा है, अब कम हो गया, अब भीड़ भाड़ कम है, स्टेशन दूर उधर चला गया है। पिथौरागढ़ तो सन 80 के बाद तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में है। 80 के पहले तो कम था डेवलप, 80 के बाद तो बहुत डेवलप है, उसमें विकास हुआ है और वो हो रहा है पहले की अपेक्षा। तो अब तो बहुत आगे चला गया है पिथौरागढ़। अच्छा, पॉपुलेशन कम थी उस समय, अब तो बहुत ज्यादा हो गई, अब तो बहुत वो है, बहुत विकास हो गया है। शहर विस्तार के आरंभ में यहाँ का मुख्य बाजार पुराना बाजार था। शिवालय के मंदिर से प्रारंभ होकर नेहरू चौक की सीढ़ियों तक पुराना बाजार फैला था, जिसमें मुख्य रूप से पबदेव और पितरौट के सुनारों की दुकानें थी। शाह और खत्रियों की मिठाई परचून की दुकानों के साथ साथ मुसलमान दर्जी और हज्जाम भी इसी बाजार में रहते थे। इस नगर में प्रारंभ से ही गहने उद्योग का कारोबार पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य शहरों की अपेक्षा आज भी काफी सशक्त है। आज यह पिथौरागढ़ एक पर्वतीय महानगर का रूप ले चुका है। प्राकृतिक और धन धान्य से परिपूर्ण यह नगर वास्तव में अद्वितीय है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पिथौरागढ़ को सोर पिथौरागढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले 7 सरोवर इस घाटी में हुआ करते थे और वक्त के चलते चलते वो सरोवर सूख गए, तो इसलिए, लेकिन उसी के नाम से सोर पिथौरागढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। जो इतिहासकारों का मत है, यहाँ पर पिथौरा शाही एक राजा हुए थे। कतूर वंश ने यहाँ राज किया, चंद वंश ने यहाँ राज किया, तो कई तरह के लोग, गोरखों ने यहाँ राज किया। तो उसके बाद पिथौरा शाही बहादुर बादशाह सम्राट यहाँ पर हुए, तो उस पिथौरा शाही के नाम से ही और बल्कि कोई लोग उसको पिथौरा गुसाई भी कहा करते थे। अच्छा। तो पिथौरा शाही, उनकी रानी थी जिया रानी, महाविद्वान नारी जिसको कहा जाता है। तो उसी पिथौरा शाही के नाम से पिथौरागढ़ नाम पड़ा। तो जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये लगभग 127 साल पुराना रामलीला फील्ड में मैं खड़ा हूँ। 127 साल से यहाँ अनवरत रामलीला यहाँ पर चलती आई है। यहाँ पर एक बारिश के सीजन में हिल यात्रा मनाई जाती है। अब हिल यात्रा क्या है, ये कुमाऊं के अलावा और खासतौर से पिथौरागढ़ के अलावा बाकी ये हिल यात्रा का आयोजन पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं होता, चाहे गढ़वाल हो, चाहे हमारा कुमाऊं हो, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, कहीं भी हो, ये हिल यात्रा सिर्फ पिथौरागढ़ में होती है। तो ये तिब्बत से ये खेल नेपाल में आया
और फिर ये तीनों भाई नेपाल से उन मुखौटों को लेकर के यहाँ पर आए और सबसे पहले कुंवर में हिल यात्रा हुई। तो हिल यात्रा चलते चलते पूरे पिथौरागढ़ के गांव-गांव में हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिल का अर्थ होता है कीचड़ और यात्रा का अर्थ होता है उत्सव। तो कीचड़ में खेले जाने वाला उत्सव को हिल यात्रा कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले लखिया भूत, इसमें बहुत लंबी कहानी है। लखिया ऐसा कहते हैं कि जिसकी तरफ उसकी नजर जाए तो उसको उद्धार होता है, ऐसा माना गया। अब लखिया भूत हम इसको कहते हैं, लेकिन ये है लटेश्वर। ये शिव जी का गढ़ माना जाता है। जब सती जी ने अपना अवन कुंड में देके अपने आप को मिटा डाला, तो फिर वहां से क्रुद्ध होकर के एक लटा शिव जी ने जमीन में फेंकी, तो लटेश्वर महाराज पैदा हुए। आज वो लटेश्वर महाराज का तो सुप्रसिद्ध मंदिर है हमारे बड़ाबे में मौजूद है। यूट्यूब के माध्यम से और हमें भी इस सोर घाटी के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला, इसके लिए आपका कोटि-कोटि आभार। तो आइए अब जानते हैं सोर घाटी में मनाए जाने वाले एक अनूठे उत्सव हिल यात्रा के बारे में। हिल यात्रा पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय और पारंपरिक त्योहार है। पिछली 5 शताब्दियों से इस पिथौरागढ़ क्षेत्र में यह त्योहार लगातार मनाया जा रहा है और इस त्योहार ने धीरे धीरे कुछ दशकों से उत्तराखंड के बाहर भी अपनी अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है। सातों आठों से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन हिल यात्रा के रूप में होता है। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ साथ मनोरंजन का भी बेहतरीन जरिया है। आज भी इन पर्वों के प्रति शहरी और ग्रामीण सभी का लगाव कम नहीं हुआ है। ग्रामीण कृषि जीवन पर आधारित इस उत्सव को देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। इस पर्व के मुख्य आकर्षण लखिया भूत के साथ साथ हलिया बैल, किसान और पुतारियां बने पात्र प्राचीन परंपरा और संस्कृति को बेहद खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटे हुए ये हिल यात्रा एक ऐसा पर्व है जो कि इस सोर के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की शान है। हमारी ये सोर जो पिथौरागढ़ कही जाती है, ये एक हिसाब से पहले बताते हैं पौराणिक काल में सरोवर टाइप के थे यहाँ, छोटे छोटे आकार, वो अभी भी दृष्टिगोचर होता है उनका वो। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर ऐसे घाटियाँ बनी हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पहले तालाब रहे होंगे, तो सरोवर रहे होंगे, तो इसीलिए हमें भी ये लगता है कि ये सोर नाम तभी पड़ा होगा इसका। और कई सामने ये पहाड़ देख रहे हैं, ये गोल टापू जो दिख रहा है, हाँ, ये उचकोट का पहाड़ कहा जाता है। हाँ, यहाँ भी कहते हैं क्योंकि पहले छोटी छोटी रियासतें थी, तो राजा शायद यहाँ पे रहे होंगे और 2-3 जगह ऐसी हैं। तो उस समय फिर क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह शायद यहाँ नहीं पहुँच पाए, हाँ पहुँचे वो पूरा, मतलब जैसे लगता है कि जो उनके द्वारा कार्य जगह जगह किए गए हैं, किए थे उस समय के, तो वो उतने रूप में यहाँ नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि ये तो इतिहास के उसमें है अब, और जो हमारा सोर नगरी है, पहले बहुत कम यहाँ जो सोर की बाजार थी, और हमारे सराउंडिंग एरिया में जो गांव है, लगभग 25-30 गांव है, तो ये एरिया है पूरा 25-30 गाँव का, और उसमें ये मालदार जी का ज़्यादा इधर प्रभुत्व था, तो उन्हीं का लगभग बाजार में उन्हीं की ज़्यादा ज़मीन भी है, ज़्यादा जगह भी है। कोई कहीं से पलायन किया, किसी ने कहीं से पलायन किया, और यहाँ भी गाँव से
जो है लोगों की बसासत बढ़ी तो धीरे धीरे शहर डेवलप हुआ, और शहर डेवलप हुआ तो आज इस रूप में डेवलप है हमारे देखते देखते। अब जो है हमको ये लगा कि पूरे सराउंडिंग एरिया में इतना बसासत बस गई है, पता नहीं आने वाले समय में होगा क्या, ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है हमको कि जो बसासतें, जो लोग गाँव को छोड़ करके आए, तो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में कोई खामियां रही। अगर व्यवस्थाओं में खामियां नहीं होती तो शायद उनको अपनी जगह पढ़ने की व्यवस्था मिलती, अपनी जगह कुछ रोजगार के साधन मिलते, या अपनी जगह स्वास्थ्य की सुविधा मिलती, तो शायद लोग गांव से पलायन नहीं करते। तो गांव से पलायन हुआ तो शहर की भीड़ जो है अनियंत्रित होती गई, क्योंकि अनियंत्रित भीड़ के कारण व्यवस्थाओं में भी खामियां आती हैं। अब वो खामियां हमारे वहाँ भी उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। भाई जब लोगों की बसासत ज़्यादा बसी तो उनके लिए कितनी बिजली चाहिए, उनके लिए कैसे रास्ते होने चाहिए, उनके लिए पानी की सुविधा क्या होनी चाहिए, तो वो उसका कारण रहा कि भीड़ का अनियंत्रित होना। अगर प्लानिंग होती तो शायद फिर भी व्यवस्थित होता। इतना खूबसूरत हमारा शहर है, ये नगरी इतनी खूबसूरत है कि जो भी पहली बार आता है तो वो पहले तो अचंभित रहता है कि भाई इतना सुंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़े पहाड़ भी नहीं है, ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं। हाँ छोटे से पहाड़ हैं और ज़्यादा खतरा भी नहीं है यहाँ। तो ठीक है सर जनुदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रणाम आपको इतनी बढ़िया सुंदर जानकारी देने के लिए। ठीक, तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं नगर के एक खास स्थान पर जिसे कहते हैं सिनेमा लाइन। केमो स्टेशन से एक तीव्र ढाल जो कि टकाना बाजार तक पहुंचता है उसे ही सिनेमा लाइन के नाम से जाना जाता है। सिनेमा से आप समझ ही गए होंगे कि इस लाइन को सिनेमा लाइन क्यों कहा जाता होगा। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वो है नगर का एकमात्र सिनेमा घर नटराज, जो आज वीरान है, लेकिन यह हमेशा से ही वीरान नहीं था। यह सिनेमा घर भी एक वक्त 70 और 80 के दशक की सदाबहार फिल्मों के सुनहरे दौर में हमेशा गुलजार रहा करता था। साल 1964 में बने सिनेमाघर की नींव पिथौरागढ़ नगर के 2 दर्जन व्यापारियों ने नगरवासियों के मनोरंजन के लिए रखी थी। इस सिनेमाघर में सर्वप्रथम संपूर्ण रामायण फिल्म दिखाई गई थी। उस दौर में इस फिल्म को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। रामचंद्र की। लेकिन साल 2000 के आते आते घर घर टीवी, वीसीआर, वीसीडी और केबल कनेक्शनों की शुरुआत ने इस सिनेमाघर को दर्शकों से दूर कर दिया और आखिर में इस सिनेमाघर को बंद करना पड़ा। इससे बढ़िया काम था पहले और बंद नहीं हुआ, खत्म हो गया काम। सब घर घर टीवी, मोबाइल, नेट, अच्छा इसकी वजह से बंद हो गया। बस। तो आपके इससे पहले कौन बैठता था यहाँ पर? हम ही बैठते हैं, भाई लोग, पापा बैठते पहले। पापा बैठते। हाँ। तो उस वक्त काम और आज में फर्क होगा। हाँ। पिथौरागढ़ नगर में करीब 250 साल पुरानी ये धर्मशाला एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। एक वक्त ये धर्मशाला नेपाल और बाहर से आने वाले लोगों के साथ साथ कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भी रात गुजारने का एक साधन हुआ करती थी। आज भी इस धर्मशाला के निचले हिस्से की दुकानों में लोग होटल आदि खोलकर अपना खुद का व्यवसाय करते हैं।
हाँ जी, कितने साल टाइम से कर रहे थे? अरे गुरुजी मैं 12 साल से हूँ। अच्छा। इससे पहले मैं पढ़ाई करता था। इससे फिर पिछले 12 साल से मैंने 12वीं पढ़ाई की। 12 में मैंने 12 क्लास पास कर दिया था। उसके बाद से मैं ये काम शुरू किया, तो आज 12 साल कंप्लीट हो। अच्छा, कैसा है आपका काम, कैसे चल रहा है? बढ़िया है, बहुत आनंद। एक दिन में कितना हो जाता है एक दिन में? अरे जो भी है, परिवार पल रहा है, रोटी मिल रही है, सब। चलो बढ़िया। आपके तो कायल है लोग, आपके टेस्ट के तो कायल है लोग। बस सब लोगों का प्यार। चलो। और ये है नगर का ऐतिहासिक मैदान, जिसे देव सिंह मैदान के नाम से जाना जाता है, जहां पर पिथौरागढ़ से आने वाले कई खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपना नाम कमाया है। और साथ साथ इस मैदान में हर वर्ष शरदोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ये मैदान पिथौरागढ़ के भिन्न राजनीतिक दलों के एकत्र होने का भी एक स्थान है। आइए अब आपका परिचय करवाते हैं सोर घाटी के आराध्य देवता मोष्टमानु देवता से। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर चंडाक में मौजूद है भगवान मोष्टमानु का एक प्राचीन मंदिर। इन मोष्टमानु देवता को बारिश के देवता के रूप में पूजे जाने की मान्यता है और इन्हें इंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक वक्त बारिश न होने से इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। तब लोगों ने इस मंदिर में मोष्टा देवता का यज्ञ कर उन्हें प्रसन्न किया और तभी झमाझम बारिश होने लगी। तभी से इन मोष्टा देवता को जल और बारिश के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष ऋषि पंचमी के दिन यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है, जिस दिन मोष्टा देवता का डोला भी उठता है। मंदिरों में लगने वाले मेले पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत की पहचान रहे हैं। इस विकास के दौर में भी पहाड़ वासियों के लिए इन मेलों का महत्व आज भी कम नहीं है। आस्था और मनोरंजन को एक साथ समेटता एक ऐसा ही ये मेला है सोर घाटी पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध मोष्टमानु मेला। इस मेले में सदैव उमड़ता जल सैलाब पहाड़ में मेलों के महत्व को बयां करता है। ये यहाँ पर मोष्टा देवता का मंदिर है। मोष्टा देवता और महाकाली यहाँ पर विराजमान है। मोष्टा देवता को छहपट्टी शोर का देवता माना जाता है। छहपट्टी शोर का मतलब है कि रामगंगा के जो अंदर के जो गांव आते हैं उनको छहपट्टी शोर कहा जाता है। मोष्टा देवता को मुख्य रूप से जल का देवता माना जाता है। जब जब हमारे शोर पिथौरागढ़ में जल का अभाव या बारिश नहीं होता, यहाँ पर हवन यज्ञ करके उसके 48 घंटे के अंदर यहाँ पर बारिश की जरूर छिट्टियां पड़ेंगे। मोष्टा देवता का मंदिर मुख्य रूप से ये इनको कहा जाता है कि नेपाल से यहाँ पर विराजमान किए गए थे और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल ऋषि पंचमी को एक बृहद मेला लगता है, जिसमें हमारे यहाँ लोकल स्थानीय गांव से खुदे गांव से डोला उठता है और यहाँ पर उसका ऋषि पंचमी को विसर्जन होता है। मोष्टा देवता की मुख्य रूप से खासियत यह है कि इनकी परीक्षा अंग्रेजों ने भी लेनी चाहिए।
तो उसका मुख्य ये है कि जब अंग्रेज यहाँ हमारा जिला अल्मोड़ा में था तो यहाँ पर तहसीलदार अंग्रेज हुआ करते थे, तो उन्होंने भी मोष्टा देवता की परीक्षा ली थी। देखते हैं कैसे यहाँ पर जल के देवता इनको घोषित किया जाता है। तो उन्होंने परीक्षा ली कि अगर मोष्टा देवता अगर अपने समय सीमा के अंदर यहाँ पर जल नहीं बरसाया तो मैं इनको हथकड़ी लगा के गोठ में डाल दूंगा। गोठ उस समय हवालात को कहा जाता था। तो देवता ने अवतरित होकर खुद अपने मुंह से कहा कि मैं गोठ में डालता तो गोठ में डालता है। तो इसी दौरान उस समय गाड़ी घोड़े का तो कोई साधन नहीं था, गाड़ी का तो कोई साधन नहीं था। घोड़े में अंग्रेज तहसीलदार आया करते थे, जो हमने सुना है। तो वो पैदल रास्ते आए थे, तो रास्ते में आधे रास्ते नहीं पहुंचे थे कि ऐसी भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई कि अंग्रेज को घोड़े समेत गोठ में, जो हमारे यहाँ अस्तबल जो है उसमें गोठ में जाना पड़ा। मोष्टा शब्द कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है? मोष्टा शब्द जो हमारे यहाँ, मोष्टा का शब्द इसलिए मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो मोष्टा देवता का शिव ये शिला है, ये जब नेपाल बजांग से लाए तो उस समय नेपाली लोग एक मोष्टा करके डोका जो बोलते हैं हमारे बांस का, उसमें लपेट के बताए जाते हैं। तो यहाँ पर रखा तो यहाँ से उठे नहीं वो, तो तब उनको मेरे अनुमान से ये कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जब कभी इलाके में बारिश नहीं होती है तो लोग मोष्टमानु देवता की आराधना करते हैं और 108 घड़े पानी से मोष्टमानु देवता का जलाभिषेक किया जाता है। इस स्थान पर मौजूद भगवान मोष्टमानु का मंदिर असीम सुकून और शांति की अनुभूति कराता है और इसके साथ साथ इस स्थान से पिथौरागढ़ नगर का एक अत्यंत विहंगम दृश्य भी नजर आता है। शहर के बीचों बीच मौजूद ये गांधी चौक शहर का महत्वपूर्ण और व्यस्त इलाका है और शहर और आसपास के लोगों के जन मिलन का एक बड़ा केंद्र भी है। बापू की प्रतिमा के आगे शहर के भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर दूर दराज के गांव घरों में पैदा होने वाली ताजी सब्जियां, पहाड़ी फल और अन्य छोटी मोटी जरूरतों का एक बाजार भी है जो कि हमेशा ग्राहकों से गुलजार रहता है। यह है नगर का एक और महत्वपूर्ण और व्यस्त रहने वाला चौराहा जिसे सिलथाम चौक के नाम से जाना जाता है। इस स्थान से थल, धारचूला, बागेश्वर, मुंशारी और वड्डा झूला घाट के अलावा और भी स्थानों के लिए जाया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत पुराना बाजार की होली का, जिसके जिक्र के बिना शायद इस नगर की चर्चा पूर्ण नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष होली की अष्टमी के दिन रई गांव से मेहल वृक्ष की एक टहनी को यहां पर लाया जाता है और उसके बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद इस टहनी को इस स्थान पर स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात सब लोगों द्वारा चीर बांधकर विधिवत होली गायन की शुरुआत होती है।
बताया जाता है कि पुरानी बाजार के शाह, महारा, थापा, मालदार और खत्री परिवारों द्वारा लगभग 1.5 शताब्दी पूर्व मथुरा से चीर लाकर इस स्थान पर होली गायन की परंपरा शुरू की थी। ये जो चौक बाजार की होली है हमारे पिथौरागढ़ में जो है लगभग पिछले 1832 से चली आ रही है। और इस जगह पे जो होली मनाई जाती है इसका महत्व है कि इसको महाकाली का मंदिर जो कि गंगोली हाट में स्थित है, महाधाम है, उससे जोड़ा जाता है। और कहा यह जाता है कि उसी गंगोली हाट मंदिर से यहाँ इस प्रांगण तक इस होली को लाया गया, इस चीर को लाया गया था, जो कि आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे पेड़ के रूप में इसको लाया जाता है। इसकी पूजा अर्चना करके यहाँ पे मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कोई इसके चारों ओर जो है होली गायन होगा। खड़ी होली का जो गायन है वो यहाँ पे किया जाता है। रात देर रात तक वो लगातार चलता है। सबसे बड़ी बात जो है कि आपसी सौहार्द को अगर हम देखते हैं पूरे देश में अगर बात करें तो जिसने देखना वो पिथौरागढ़ में आए कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाई किस तरह से आपसी भाईचारे को निभाते हैं, चाहे पिथौरागढ़ में हो चाहे आसपास के गांव के हों, सभी लोग यहाँ पर को मिलजुल करके होली को मनाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आइए पिथौरागढ़ और हमारे चौक बाजार की होली को जरूर देखिए और रंगों का उत्सव धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व पिथौरागढ़ नगर का पहला बाजार इस पुराना बाजार से ही बसना शुरू हुआ था। बाहर से आई मीर फैमिली के लोगों ने यहाँ पर दुकानें शुरू की। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर कारोबार शुरू किया और बाजार अस्तित्व में आ गया। इस बाजार के मुख्य चौक पर लगभग 105 साल पहले लोगों ने होली गायन का आयोजन शुरू किया, जिसमें मीर परिवार के लोग भी शामिल हुए। आज मीर परिवार की 5वीं पीढ़ी यहाँ पर कारोबार करती है और आज भी इस परिवार के लोग पूरे उत्साह से होली गायन में भागीदारी करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। बताइए सर, क्या इस तरह से आप लोग इसमें शामिल हैं और कब से शामिल हैं? अरे हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं इस होली को, मतलब ये लगा लो हमारे देखते देखते बचपन से जवानी तक जैसी थी अब तक वैसी है, वैसी ही हम लोग निभा रहे हैं। और किसी को कोई मतलब नहीं, अगर किसी को बाहर से आके किसी को अगर कोई चीज संदेश देखना है हिंदू मुस्लिम क्या होते हैं करके, किस समाज में रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो पिथौरागढ़ की ये होली में आ जाए, यहाँ पर देखे किस तरह से निभाते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को। तो ये एक देश के, हमारे देश को संदेश भी जाएगा हम लोग यहाँ पर किस ढंग से रहते हैं। कब से परंपरा चली आ रही है आप लोगों की तरफ से? सर बचपन से है, हम तो बचपन से है, जब से होली तो हम हमारे पहले शुरू हो गई, होली तो कब से शुरू हो गई थी, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो कर ही रहे हैं अभी। पिथौरागढ़ नगर की एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत ये होली संस्कृति के साथ साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी एक खूबसूरत मिसाल है, जहां पर हिंदू होली गाते हैं और मुस्लिम ढोल पर थाप देते हैं।
हाँ। यह है पिथौरागढ़ नगर का सबसे मुख्य और बड़ा बाजार। इसे सिमलगैर के नाम से जाना जाता है। सिमलगैर बाजार का नामकरण पूर्व में यहाँ मौजूद सेमल के वृक्षों की बहुतायत से हुआ है। इस बाजार में पिथौरागढ़ नगर के बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल और कई मोबाइल कंपनियों के शोरूम मौजूद हैं। तो हमने बातचीत की इस बाजार के कुछ पुराने व्यापारियों से, जिन्होंने अपने सामने इस बाजार के साथ साथ पिथौरागढ़ को भी बसते देखा। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनकी जुबानी। पिथौरागढ़ एक सुंदर शहर है। 1952 में मेरे फादर अमरनाथ भसीन पिथौरागढ़ में आए थे और उन्होंने 200 रुपए की सैलरी से यहाँ अपनी आजीविका शुरू करी थी। 1961 से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, जो कि 501 रुपए पूंजी थी। बाकी बरेली के कुछ बड़े दुकानदारों से क्रेडिट में सामान लेके आटा, तेल वगैरह शुरू किया था काम। 1986 से हमने हिंदुस्तान लीवर का काम शुरू किया था, जो कि 2006 तक किया था। फिर 2006 से हमने सैमसंग मोबाइल और एयरटेल का काम किया। पिथौरागढ़ में बहुत बदलाव आया। पहले टनकपुर से यहाँ आने में 18 घंटे लगते थे। बारिश हो जाए तो रोड बंद हो जाती थी और 2 दिन में भी आना होता था। और उसके बाद अब हम लोग 3.5 से 4 घंटे में टनकपुर पहुंच जाते हैं। पिथौरागढ़ में बहुत डेवलप हुआ है। वर्तमान में बिजनेस की क्या स्थिति? वर्तमान में बिजनेस कोरोना के बाद से कुछ डाउन है, काफी डाउन है, कुछ भी नहीं, काफी डाउन है। चाहे वो ऑनलाइन का इम्पैक्ट हो या जैसा भी हो, और कोरोना के बाद से बिजनेस में बहुत फर्क आया है। चलिए, थैंक यू। पिथौरागढ़ शहर ये तो हमारी जान है। हमारी क्या, बहुतों की जान है। पिथौरागढ़ तो पिथौरागढ़ ही है। इतनी दूर है, बॉर्डर में है, लेकिन इतना अच्छा शहर है, इतना बड़ा शहर है, यहाँ सभी कुछ मिलता है। हमारा परिवार यहाँ आया था 1815 में। वो उस समय ब्रिटिश आर्मी के सप्लायर हुआ करते थे। और सिंगरौली की संधि जब नेपाल के साथ हुई तो फौज तो वापस चली गई, लेकिन वो लोग यहीं रुक गए और उन्होंने व्यापार शुरू किया। और ये पिथौरागढ़ शहर के वो सबसे पहले व्यापारी थे जिन्होंने पिथौरागढ़, जो एक उस समय शहर था ही नहीं, एक गांव, अलग अलग डिफरेंट गांव थे लेकिन शहर नहीं था, उन्होंने नीचे पुरानी बाजार में, जो यहाँ चौक बाजार कही जाती है, वहां से व्यापार शुरू किया। तो वो परिवार थे जिन्होंने पिथौरागढ़ के शहर को बसाना शुरू किया। इस पिथौरागढ़ शहर की नींव में लगे पत्थरों में से एक हमारा परिवार है। स्वरूप बदलता गया समय के साथ, सेंचुरीज गुजर गई, कई तरह के व्यापार बदले, और फिर अभी जो आप देखते हैं हमारा जो मेघना है, ये फिर हमने 1981 से इसको नया लुक देके नए नाम के साथ फिर से शुरू किया। और आज आप देखते हैं जिस रूप में दी स्पेशलिटी तो हमारी, हमने बहुत सारी नई तरह की स्वीट्स, नई तरह की डिशेस, स्नैक, साउथ इंडियन हम लेकर के आए, चाइनीज, अभी तो खैर इटालियन वगैरह सभी तरह के आ गए हैं अब तो। प्लस रेजिडेंशियल होटल भी बना लिया। ऊपर पहाड़ी पे भी हमारा है रेस्टोरेंट, जहाँ से पिथौरागढ़ का बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू दिखाई देता है। हाँ, हम तैयार कर रहे हैं नई पीढ़ी के बच्चों को। हालांकि बहुत उनको खूब पढ़ाया लिखाया है, बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी भी उन्होंने की है, लेकिन वापस आए हैं, वो यहाँ आ गए हैं, उनको शहर से प्यार है तो आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। उस समय से कितना बदला है पिथौरागढ़? बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत ही तेजी से। हम अपने आंखों देखा भी अगर कहें तो हमने पिथौरागढ़ में बिजली को आते हुए देखा, पिथौरागढ़ में
पाइपलाइन से पानी को आते हुए देखा, लैंप पोस्ट की जगह स्ट्रीट लाइट्स लगती हुई देखी, कच्ची धूल वाली सड़कों की जगह में डामर वाली पक्की सड़कें होती हुई देखी। बड़ी मुश्किल से जहां ट्रक होते थे आज सड़क में गाड़ियों की इतनी भीड़ है कि चलना मुश्किल है। बहुत कुछ बदलते हुए देखा पिथौरागढ़, स्वाभाविक है। बहुत अच्छी जानकारी। पिथौरागढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है। पूरे उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ ही है। उससे खूबसूरत शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ थोड़ा सा सड़कों की कमी की वजह से थोड़ा पर्यटक थोड़ा कम आता है। अगर सड़क और यातायात का व्यवस्था अगर सही हो जाए तो इससे आबादी बढ़ेगी, जो पलायन है वो भी रुकेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार हमारा 1964 में हमारे पिताजी ने शुरू किया था मिठाई का काम। छोटी सी दुकान थी ये पर, अब काफी बड़ा हो गया। 3-4 दुकान हमारी इसी मिठाई की इसी शहर के अंदर है। बाकी एक आध और काम भी हमारे पास एजेंसी के हैं, दूध वगैरह के, तो उससे काफी जो है हेल्प मिलती है काम में। तो चॉकलेट है, बाल मिठाई है और यहाँ की खेचवा वगैरह मिल जाती है। काफी आइटम है। और बंगाली मिठाइयाँ, जो आने वाली पीढ़ी हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है। चौथी पीढ़ी जी, इसी में चौथी पीढ़ी हमारी यहाँ आ गई, इसी काम में। अगली पीढ़ी जी, चौथी पीढ़ी होगी हमारी। पिताजी हो गए, हम हो गए, जो हमारे नाती पोते ये आ गए। थैंक यू। नगर के सिलथाम चौक पर मौजूद ये ऐतिहासिक चर्च पिथौरागढ़ की बसासत और विकास का गवाह है। स्थानीय लोग बताते हैं कि तत्कालीन पिथौरागढ़ नगर में शिक्षा के प्रचार प्रसार में मिशनरीज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के बावजूद कुछ लोग सेवा भाव से भारत आए, जिन्हें मिशनरीज कहा जाता था। मिशनरी से जुड़े लोग जब पिथौरागढ़ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहद कष्टकारी था। समाज में फैली कुरीतियों और प्रथाओं से लोग जकड़े हुए थे, जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए जॉन हेनरी बडन ने 1870 में यहाँ पर मिशन केंद्र की स्थापना की। यहाँ के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ पर स्कूल खोले गए और उसके बाद 1879 में शहर के बीचों बीच सिलथाम में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। आज भी नगर के ईसाई समुदाय के लोग इस चर्च में इकट्ठा होते हैं और प्रभु यीशु से मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल के मजदूर वर्ग के लोगों को भी रोटी और छांव देने का एक बड़ा स्थान है, जिसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। नेपाल के भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ रह रहे नेपाली वर्ग के मजदूरों की एक अच्छी खासी तादाद इस नगर में निवास करती है, जो कि यहाँ रहकर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? धन्यवाद जागरी है। अच्छा, कहाँ में है? नेपाल में कहाँ है? नेपाल बैतडी। बैतडी में जी। तो कितना समय हो गया आपको पिथौरागढ़ में? ये 23 साल हो गया सर। 23 साल आपको हो गया? 23 साल जी। कितने आदमी रहते हैं? आदमी 2-4 आदमी, किसी टाइम ज्यादा भी होते हैं, किसी टाइम कम होते हैं। अच्छा, तो पिथौरागढ़ में आप लोगों को कैसा कितना मिलता है रोजगार, और यहाँ के लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? रोजगार सभी जाते हमारे आदमी, घर में गाँव में कुछ नहीं होते, सब बढ़िया है। काम में जाते हैं, हिसाब लिए जाके जाते हैं। अब 20 को कल 20 पोती हो गया, सब घर से ले गया, मतलब। तो यहाँ पे आपको रोटी रोजगार दोनों मिल जाता है? जी जी, पिथौरागढ़ में? हाँ। तो कभी फैमिली भी आती है? किसी फैमिली की भी नहीं आती, पड़ोसी, इष्ट मित्र देश है। चलो, इष्ट मित्र देश है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम किशन बोरा, बैतडी। आप भी बैतडी से हैं? कितना समय हो गया? यहाँ हो गया 4-5 महीने। 4-5 महीने ही हुआ है अभी। अच्छा, रोजगार की आस में आप आ गए, तो कैसा मिलता है रोजगार और यहाँ पर कैसा है? ठीक ही है। रहने को कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है, चलिए ठीक है। ओके। पिथौरागढ़ नगर से थोड़ा दूर वड्डा की तरफ सैन्य छावनी के बीच में बिड़ स्थान में मौजूद यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा नगर में सिख संप्रदाय के लोगों की बसावट का भी प्रमाण है। सोरघाटी के अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें तो नगर के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मां कामाख्या का यह मंदिर, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इच्छा की देवी मानी जाती हैं। पिथौरागढ़ झूलाघाट मार्ग पर सैनिक छावनी के ठीक ऊपर बसा यह मंदिर कसौली गांव की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का मुख्य द्वार बंगला शैली में निर्मित है। इस परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कई छतरियों का भी निर्माण किया गया है। इस मंदिर में नवरात्रों के अलावा मकर संक्रांति, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के अवसरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर धार्मिक स्थल के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इस स्थान से पिथौरागढ़ नगर का जो दृश्य दिखता है वो वास्तव में बहुत ही अलौकिक है। और इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि यह उत्तराखंड का एकमात्र कामाख्या मंदिर है। मां कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत है। ये आदिशक्ति मां कामाख्या हैं। इनका मूल स्थान असम गुवाहाटी, जो 51 शक्तिपीठों में एक मूल शक्तिपीठ है, जहां पे मां की योनि पतन हुई, जो उत्पत्ति का कारण है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। ये पूरी सृष्टि को संचालन करने वाली शक्ति मां कामाख्या है। तो हमारे इस पिथौरागढ़ में मां का आने का मुख्य, ये हमारे श्री पंडित मदन मोहन शर्मा जी, ये जब आसाम जाया करते थे अपनी ड्यूटी के दौरान, तो वहां ध्यान साधना किया करते थे मां की। तो मां ने इनको आदेश किया कि चल मैं तेरे साथ चल। इनकी प्रेरणा से, उनको प्रेरणा मिली मां की, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। तो मां ने कहा मुझे इस जगह स्थापित करो। 1972 में 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में स्थापित की गई मां। तो अब जो है ये इन्हीं की कृपा के द्वारा, इनका अथक प्रयास, मां की प्रेरणा से जब ये जो है आप देख रहे हैं, आप और हम मिले हैं, तो इन्हीं की बदौलत। बहुत बहुत सुंदर जानकारी।
पिथौरागढ़ नगर का एक और खास आकर्षण है नैनीसैनी गांव में स्थित ये हवाई अड्डा, जिसका नामकरण भी इसी नैनीसैनी गांव के नाम पर हुआ है। इस एयरपोर्ट को साल 1991 में प्रशासनिक कामों के लिए बनाया गया था। जनवरी 2019 में यहां से 9 सीटर कमर्शियल एयरप्लेन सर्विस की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। विगत कुछ वर्षों से सरकारें इस एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर हैं।
तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कई तरह के स्रोतों से जो जानकारियां जुटाकर मैंने यहां पर दी हैं, यदि उनमें से मेरे द्वारा कोई भूल त्रुटि रह गई हो या उसमें मेरे द्वारा कुछ गलत तथ्य बोल दिए गए हों तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पिथौरागढ़ और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों तक ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो अगली ही किसी अन्य वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।